मैंने तो प्यार किया है तुमसे, जिंदगी भर तुझे ही चाहूँगा। मैंने इकरार किया है तुमसे। तो वेलकम। आज हम सुमित सर आप सबों के बीच पुनः फिर से सुमित बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश भगवान के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त हो। उसके दिन हम लोग जो भी चीज़ करते हैं बेहतरीन होता है, बेहतरीन हम लोग करेंगे और आगे के लिए आज हम लोग प्रण लेंगे। क्योंकि कहा जाता है गणपति पप्पा मोरिया नहीं। तो चलिए आज का मेन कंटेंट होगा क्या। आप आज लोग इस सेशन को बेहतर से बेहतर तरीक़ा से शेयर कीजिए, इस सेशन को प्यार दीजिए। क्योंकि आज का ये पॉइंट है हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसा कि आप सभी इस स्लाइड पर देख रहे होंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य, जो कि क्लास 12 के अंतर्गत एक बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन चैप्टर होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण PYQ जो कि 2 मार्क्स का होगा, यहाँ से 2 मार्क्स पूछा जाता है, 2 मार्क्स, उसके बाद 2 मार्क नहीं तो यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स होगा, यहाँ से 2 मार्क का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बेहतर क्वेश्चन होता है। नहीं तो आइए हम सर इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहली बात सर ये प्रश्न है क्या, जिस प्रकार से आज हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं एवं प्रकार से अनेक वीडियो में आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को PYQ के तौर पर लेकर के आएंगे, जो कि आप लोगों को एक बेहतर रिजल्ट देने का काम करेगा, बेहतर मार्क्स देने का काम करेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 में, इंटर में। तो आइए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं। किसी चार यौन संचारित रोग जिसको हम लोग STD कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचारित रोग या यौन संचारित रोग। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी 4 यौन संचारित रोगों के नाम तथा उसके रोग कारक मतलब रोगाणु के नाम लिखना है। मतलब रोग के नाम के साथ साथ उस रोग के जो रोगाणु होते हैं उसका भी नाम लिखना है, पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। जहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक के अनुसार ध्यान देना है कि ये 2017 में पूछा गया सवाल है, जो कि इसका आंसर हम बेहतरीन तरीका से लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीव। क्या देखते हैं? सूक्ष्म जीव। और किस सूक्ष्म जीव के कारण कौन सा रोग होता है, और वह रोग जो होता है रोग का रोगाणु क्या होते हैं, उस रोग का जो होते हैं रोगाणु जिसके कारण रोग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सूक्ष्म जीव। किस सूक्ष्म जीव के कारण कौन सा रोग होता है और वह रोग जो होता है उस रोग का रोगाणु क्या होते हैं, उस रोगाणु के बारे में जानेंगे। तो आइए सर हम जान लेते हैं सूक्ष्म जीव। एक सूक्ष्म जीव होता है जिसके अंतर्गत हम वायरस को रखते हैं। ये वायरस जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद के तौर पर सूक्ष्म जीव में रखा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखा जाता है। और बात हम कर लेते हैं फिर इधर बैक्टीरिया का, जीवाणु का। तो हम देखेंगे विषाणु, वायरस और जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, फिर उस रोग का रोगाणु क्या होते हैं। नहीं सर, तो चलिए हम बात कर लेते हैं रोग। सबसे पहले ध्यान देना है विषाणु के अंतर्गत जो रोग आएगा, 4 रोग आते हैं सर। सबसे पहला होता है एड्स, दूसरा होता है हेपेटाइटिस B, तीसरा होता है जेनाइटल हर्पीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा हर्पीज, और चौथा होता है जेनाइटल वार्ट, वाँ का टॉप पर वार्ट। तो ध्यान दीजिएगा एड्स, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज तथा जेनाइटल वार्ट। सर ये जो रोग है यह रोग विषाणु के कारण होते हैं, ठीक है। और विषाणु के कारण जो होने वाला रोग है, अब इस रोग का रोगाणु जान लेते हैं, जो कि बेहतरीन पॉइंट होता है। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और ये तो 2 मार्क है ही, इस प्रकार से हम बना देंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। बिहार बोर्ड 2 मार्क्स यहाँ से दे देगा हम सभी को। लेकिन जब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कई मार्क्स में पूछा जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, एड्स जिसको हम लोग एड्स ही नाम देते हैं, यह एड्स रोग जो होता है किस रोगाणु के कारण? तो सर HIV विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस बी जो होते हैं इससे संबंधित नाम ही होता है हेपेटाइटिस बी विषाणु, मतलब हेपेटाइटिस बी रोग जो होता है इसका रोगाणु हेपेटाइटिस बी विषाणु ही होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट। तीसरा नंबर है सर जेनाइटल हर्पीज। मुख्य रूप से हर्पीज याद रखना है। जेनाइटल हर्पीज जो होता है यह किसके रोगाणु के कारण, किस रोगाणु के कारण? तो सर हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु, हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु जो कि टाइप 2 के अंतर्गत, प्रारूप 2 के अंतर्गत आता है। नहीं, टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु जो कि जेनाइटल हर्पीज का रोगाणु होते हैं। फिर चलाते जेनाइटल वॉर्ट। तो जेनाइटल वॉर्ट किस रोगाणु के कारण? सर पेपिलोमा विषाणु के कारण। याद रखिएगा, ये जेनाइटल वॉर्ट जो होता है पेपिलोमा विषाणु के कारण होता है। चलिए सर थोड़ा सा हम लोग फिर जान लेते हैं अब जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, फिर इसका रोगाणु क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल आता है। ये जो गोनोरिया जिसको हम सुजाक कहते हैं यह जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस कहते हैं यह भी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ये तो सर हम समझ गए कि जीवाणु के द्वारा होने वाले कौन सा